नमो नमः। आदर्श विद्या मंदिर में अध्ययन व्याख्यान करने वाले भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत प्रकरण सुभाषितानी श्लोक संख्या 5, 6 और 7। तो अपने श्लोकों का पारायण करेंगे। श्लोक संख्या 5। विहाय पौरुषम यो हि देवम् एवावलम्बते प्रसादस्यवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। यो पौरुषम विहाय देवमेवि अवलम्बते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि वायसा तिष्ठन्ति। शब्दार्थ: यो बराबर जो, पौरुषर बराबर परिश्रम, व्याय छोड़कर। व्याय के अंदर वी उपसर्ग है, हा धातु है, ले प्रत्यय। देवी में भाग्य ही, अवलंबते सहारा लेना, प्रसाद सिंहवत महलों में बने हुए शेर की तरह, तस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तत् शब्द है, तस्य का होता है उसकी, मूर्धनि सिर, वायसा कोहे, तिष्ठन्ति बैठते हैं। हिंदुवाद: जो व्यक्ति अपने पौरुषर्म अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुई वो शेर की तरह हो जाती है जिसकी सिर पर कोई बैठते हैं। अब कार्य: मूर्धनि खालिस्तान वायसा इति श्लोकांश पूर्यत। श्लोक के अंश देकर के आपको पूर्ति करनी है। श्लोक संख्या 6। तो आते इसका प्रयाण करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। पुष्पपत्रफलछाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महिरुहा येषां विमुक्यान्ति नार्तिनः। अन्वय: महिरुहा पुष्पपत्रफलछाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या भवन्ति येषाम् अर्थिन विमुक् न यान्ति। तो शब्दार्थ: महिरुहा वृक्ष, पुष्प फल, पत्र पति, फलम फल, छाया छाया, मूल जड़, वल्कल छाल, दारू भी लकड़ियों से धन्य है। ये शाम जिनकी अर्थिन प्रार्थना करने वाले याचकों विमुख मुंह नहीं मोड़ते हैं अर्थात निराश नहीं होते हैं, न नहीं यान्ति नहीं होते हैं। हिंदुवाद: फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है, जिसके कारण याचक कभी भी उनसे निराश नहीं होते हैं अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। अब श्लोक संख्या 7। चिंतन्या हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रतिदीप्ते वही निनाग्रे। अन्वय: विपदाम आदावेव हि प्रतिक्रिया चिंतनीया गृहे वैना प्रदीप्ते कूप खननम न उपयुक्तम। शब्दार्थ इसमें स्वयं करने आपको। शब्दार्थ हिंदुवाद: विपत्ति के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। आइए प्रिय विद्यार्थियों, अपन आज इस जो पहला पाठ पढ़ा हुआ उसकी पूरी संपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पाठ्य पुस्तक से प्रश्नोत्तराणी। तो पहला प्रश्न था पाठ्यदत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कृतः। पाठ में दिए गए पदों का सस्वर वाचन कीजिए, वाक्य खुद को करने। फिर श्लोक प्रश्न संख्या 2 श्लोकों को दे करके उसकी आपको पूर्ति करनी है। जैसे समुद्र असाध्य खालिस्तान क्या आएगा वो ऐसे अब देख के आपको पूर्ति करनी है, स्वयं करेंगे ये। अब प्रश्न संख्या 3 प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखित। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। प्रश्न नंबर 1 जिसमें क लिखा है, इसका है व्यसनिन किम नश्यति। बुरी लत वाले का क्या नष्ट होता है? बुरी बात नष्ट वाले क्या नष्ट होगा? विद्या फलम अर्थात विद्या का फल। कस्य यश नश्यति, यश किसका नष्ट होता है या किसका नष्ट हो जाता है? दुग्ध से अर्थात लोभी का। मधुमक्षी का किम जन्यति, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है? तो माधुर्यम। मधुर सुक्त रस के सर्जन्ति, मधुर सुक्त रस के सर्जन्ति। मधुर सुक्त रस को कौन उत्पन्न करता है? तो संत लोग। अर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति, याचकों से कौन विमुख नहीं होते हैं? तो कौन नहीं होते हैं? वृक्षेभ्य, वृक्ष अर्थात पेड़। अब है क्वेश्चन संख्या 4। अधोलिखित तद्भव शब्दानां कीर्ति पाठा चित्वा संस्कृत पदानि लिखित। जैसे लिखा गया है इसको आपको तद्भव शब्द लिखने हैं। पहले हिंदी वर्ड होगा, तद्भव होगा संस्कृत का। कंजूस, कंजूस का अर्थ होता है कृपया, कड़वा, कुटुकम,
पूंछ पुच्छ, लोभी लुब्ध, मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5। 5 में लिखा है अधोलिखितेषु वाक्येषु कृतपदम क्रियापदम च चित्वाम लिखित। तो निम्नलिखित वाक्यों में कृतपद और क्रियापदों का चयन करके लिखो। तो जैसे इसमें मैंने इसके उत्तर लिखे हैं, आपको किताब में से दे करके पूरा प्रश्न करना है, फिर आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न किताब जैसे माना कि आपको समझा देता हूँ किस प्रकार लिखना है। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, तो इसमें कर्ता क्या और क्रिया क्या, ये आपको सुन करके लिखना है। जैसे निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा, तो दोषा इसमें हो जाएगा कर्ता और भवन्ति इसमें हो जाएगी क्रिया। अब दूसरा है गुणेज्ञेषु गुणा भवन्ति, तो कर्ता हो जाएगा गुणा और भवन्ति हो जाएगी क्रिया। फिर ग में लिखा है मधुमक्षिका माधुर्यम जन्येत, तो मधुमक्षिका कर्ता है और जन्येत क्रियापद है। फिर घ पिशुनस्य मैत्री यश नाश्यति, नाश्यति लिखा नश्यति है, तो पिशुन से मैत्री इसमें कर्ता है पद है और जन्यत क्रियापद इसमें नश्यति है। फिर नद्य समुद्र आसाद्यम अपया भवन्ति, तो इसमें कर्ता पद नद्य है और क्रियापद इसमें भवन्ति है। छठा क्वेश्चन, रेखांकितानि पदानि आधर्त्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करो। तो मैंने इसके उत्तर लिखे हैं, जैसे आपको मैं अच्छी तरह से सुनना। तो इसमें ग में गुणा, इसके नीचे अंडरलाइन है गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, तो इसके अंदर गुणों को जानने वाले में गुण होते हैं, तो गुणों के नीचे अंडरलाइन है गुणा के नीचे, तो क्या हो जाएगा इसका की। दूसरा है नद्य सुस्वादोया भवन्ति, नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती है, तो नद्य के नीचे अंडरलाइन करना, इसका हो जाएगा का। फिर ग में लुब्धस्य अंडरलाइन यस नश्यति, लोभी का यस नष्ट हो जाता है, तो कश्य षष्ठी विभक्ति है। फिर घ मधुमक्षिका माधुर्यमेव जन्यति, मधुमक्खी मधुरता को उत्पन्न करती है, तो इसका हो जाएगा का। हमना में तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, उसके सिर पर कोई बैठते हैं। अब अंडरलाइन है मूर्धनि, तो इसका हो जाएगा कश्य। अब आइए प्रश्न संख्या 7 में उदाहरणानुसार पदानि पृथक्कृत, उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक अलग करें। अब माधुर्यमेव माधुर्यम धन एव, अल्पमेव अल्पम धन एव, सर्वमेव सर्वम धन एव, देवमेव देवम धन एव, महात्मनां मुक्ति, तो महात्मनां धन उक्ति, विपदाम आदेव विपदाम धन आदावेव,